कभी कभी तो माँ बगलामुखी का शब्द सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। षट प्रयोगमयी विद्या, षड विद्या आगम पूजिता। कोई माँ वल्गा का साधक दिख जाए, बुरा न मानिएगा, और वो दरिद्र है, वो दरिद्रता में है, तो समझ लीजिएगा पाखंड है। बिल्कुल नहीं है। ये तामसिक प्रवृत्तियों का निरोध करती है, ना कि तमस स्वरूपिणी है। जो एक तेज निकला, एक प्रकाश निकला, ये प्रकाश अंततः परिवर्तित हो गया माँ वल्गा में, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ के वध को होने तक सूर्य को रोके रखा था महाभारत में जी। किस विद्या के प्रभाव से? इसी विद्या के प्रभाव। आपको ठीक भी किया जा सकता है, वो कृत्या उतारी भी जा सकती है, जो कृत्या चढ़ाई गई होगी इन्हीं कपड़ों के माध्यम से। तो यह सब कुछ अथर्व सूत्र के द्वारा संभव होता है। तो ये तो तय बात है कि उस पर अभिचार हुआ है, उस पर कोई कृत्या प्रयोग किया। अथर्वा अंगीरा में ये सारे अभिचारिक कर्मों के प्रयोग हुआ, और वहीं से ही एक शब्द निकला वल्गा। वहां देवी का जो बीज मंत्र है वो स्थिर माया है, ह्लीम। जैसे किसी शीशे पे बरसों से धूल पड़ी और आपने जाके उसको झड़का दिया, ठीक ऐसे ही गुरु दीक्षा में अपने शिष्य पे शक्तिपात करता है। बगलामुखी जगद वशन करे, माँ बगले प्रसीद प्रसीद, मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे ह्रीम ओम स्वाहा। तो आपका विनाश सुनिश्चित है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे विशेष पॉडकास्ट है माँ बगलामुखी के ऊपर। हमारा हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि हम हर विषय पर सूक्ष्म प्रकाश डालें, ताकि आप सभी को उस विषय पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैम के थ्रू हम जानेंगे एक और महाविद्या के बारे में, माँ बगलामुखी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार चंदन जी, और हमारे सभी व्यूवर्स को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। मैम, जैसा कि आज हम माँ बगलामुखी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे 10 महाविद्याओं में से माँ बगलामुखी भी एक महाविद्याओं में से एक है। अगर क्रम की बात करें तो माँ बगलामुखी का कौन सा क्रम है? जी बिल्कुल चंदन जी, आपने सही कहा। अब देखिएगा, चामुंडा तंत्र में भी आया है और बहुत सारे हमारे शाक्त परंपरा के तंत्र शास्त्र बताते हैं कि 10 महाविद्याओं में क्रम है। ये भगवती सब क्रमशः हैं, ऐसे ही नहीं है कि कोई किसी नंबर पे है या कोई किसी नंबर पे है। तो बगला महाविद्या को सभी तंत्रों ने अष्टम स्थान पे रखा है। इनके लिए कहा गया है कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। यानी यहाँ पे माँ बगला को सिद्ध विद्या भी कहा और अष्टम स्थान पर जो भगवती आती हैं ये भी कहा। इस प्रकार हम यह सब जानते हैं कि जो माँ वल्गा है वे अष्टम महाविद्या होते हुए स्वयं सिद्ध है। इन्हीं भगवती को शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा। और चूंकि भगवती आज ही किसी के द्वारा नहीं बल्कि सतयुग से ऐसे ऐसे इतिहास विज्ञ, ऐसे ऐसे देवताओं, ऐसे ऐसे मुनियों के द्वारा उपासित है। स्वयं भगवान विष्णु इनके उपासक हुए, नारद इनके उपासक हुए, और हम आगे जब बात करेंगे तो हमारे व्यूवर्स को इनके विषय में आज ऐसे रहस्योद्घाटन होंगे जो उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे। जी मैम, आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, वल्गा। तो क्या वल्गा भगवती के लिए ही उपयोग किया गया है? जी बिल्कुल। देखिएगा, जो वल्गा शब्द है, सत्य तो ये है कि माँ का नाम वल्गामुखी है, वल्गामुखी। और जब हम ये कहते हैं कि माँ बगलामुखी, तो जो बगला है वो वल्गा का अपभ्रंश है। जो हिंदी साहित्य के लोग हैं वो इसको जानते हैं कि कई बार शब्द बोलते 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 उनका कुछ अपभ्रंश निर्धारित हो जाता है शब्दों का। तो इसलिए सत्य शब्द जो है वो है माँ वल्गा। ठीक है। अब वल्गा का अर्थ क्या हुआ? वल्गा का अर्थ है लगाम। अब ये हम आगे निर्धारित करेंगे कि यहाँ लगाम किस पे दी जा रही है, भगवती किसके ऊपर अंकुश कर रही है। तो सत्य शब्द जो है
क्योंकि देखिएगा ना केवल तंत्र शास्त्रों में बल्कि भगवती की उपासना वेदों में भी है। और जो वैदिक शब्द है वल्गा, वही तंत्र का जाकर हो गया बगला। इतना ही नहीं, तंत्र शास्त्रों में माँ को पीताम्बरा कहा, माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा, माँ को विष्णु तेजात्मिका कहा, और इन्हीं माँ को कहा कि जो भगवती है वो त्रैलोक्य स्तंभिनी है, यानी ऐसी महाविद्या जो पूरे त्रिलोक्य का स्तंभन कर दे, जो पंच महाभूतों का, पंच तन्मात्र का, हर चीज को जो स्तंभित कर सकती है, ये उस महाविद्या का नाम है। देखिएगा जो सांख्यायन तंत्र है वह भगवती के लिए कहता है अथ वक्ष्यामि देवेशी बगलोत्पत्ति कारणम, यानी सबसे पहले सांख्यायन तंत्र भगवती को बगला कहता है, उससे पहले वो क्या थी? वल्गा। तो आगे हम देखेंगे कि भगवती के लिए किस नाम का पर्टिकुलर क्या अर्थ है। मैम आपने भगवती के इतने सारे नाम हमें बताए हैं, तो एक वल्गा शब्द का एक बार स्पष्टीकरण आप हमारे व्यूअर्स के लिए करेंगे? देखिए, वल्गा को ऐसे समझिए कि मैंने कहा ये लगाम है, अंकुश है, यानी ये प्रवृत्ति रोधनी है ना। ये कोई ऐसी शक्ति है जो किसी का निरोध कर देगी, जो किसी को स्तंभित कर देगी। अब प्रश्न उठता है किसका? क्योंकि भगवती का जो साधक है, भगवती उसकी तो कोई चीजें नहीं रोकेगी, लेकिन अगर उस साधक के विपक्ष में कोई शत्रु है तो भगवती उस पे लगाम लगाएगी। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ कहा गया है कि कोई महाविद्या का यदि साधक है तो फिर उसका अर्थ हुआ कि वो अपने अष्टपाश से मुक्त होना पड़ेगा उसे। और अगर वो अपने अष्टपाश यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, तो भगवती इन पे भी तो लगाम लगाती है। तो किसी साधक के लिए, किसी उपासना में उतरने के लिए उसे अपने विकारों से मुक्त होना ही पड़ेगा, तो भगवती इनका निरोध करती है। इसके अलावा उस साधक के जो भी शत्रु वर्ग हैं उनका भी भगवती उन पे अंकुश लगाती है। शास्त्रों में भगवती के लिए देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। शास्त्र कहते हैं षट प्रयोगमयी विद्या, षड विद्या आगम पूजिता। षट प्रयोगमयी विद्या, जैसे हमने बात करी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो इस तरीके के 6 प्रयोग हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पे कोई अभिचार करा देता है तो भगवती ऐसी महाविद्याओं में से सबसे अग्रणी है जो अपने बालक का, जो अपने शिष्य का इन सभी अभिचारों कृत्या को काट देती है। इसलिए भगवती को वल्गा कहा। वल्गा मतलब लगाम लगा देने वाली। इसलिए भगवती अभिचार के लिए सबसे अग्रणी देवी है। अभिचार का अर्थ कोई यहाँ ये नहीं समझे कि भगवती के माध्यम से किसी का हम बुरा कर सकते हैं। भगवती के माध्यम से यदि किसी निर्दोष का, मान लीजिए किसी ने किसी को पीड़ा पहुंचाई है अभिचार कर्मों के द्वारा, तो भगवती अग्रणी है उसकी प्राण रक्षा के लिए, और अपने साधक को वो ऐसे निकाल लाती है जैसे कोई तमाम अग्नि समूह में से भगवती अपने बालक को निकाल लाती है, चाहे कितने भी शत्रु खड़े हों। इसलिए इनको वल्गा कहा और आगे जाके वल्गा मुखी कहा। जी मैम, जो ये अभिचारिक कर्मों में देवी का प्रयोग होता है, तो क्या वह इनसे तामसिक देवी के रूप में भी जानी जाती है? क्योंकि हमारे काफी सारे व्यूअर्स इस चीज से कंफ्यूज्ड है। कभी कभी तो माँ बगलामुखी का शब्द सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिएगा, भगवती को भयंकरी इसलिए समझ लिया जाता है, और मैं कहती हूं कि डरेगा कौन देवी से? अपनी माँ से कौन डरता है? वही डरेगा जिसने कोई कुकृत्य किया है, जो पापी है। माँ के बच्चे माँ से नहीं डरेंगे, है ना। अगर आप साफ हृदय के हो तो कोई भयभीत होने की चिंता ही नहीं। लेकिन उन्हें तामसिक इसलिए नहीं कह सकते कि भगवती तो श्री कुल से आती हैं। भगवती काली कुल की देवी नहीं है। श्री कुल की देवियां सौम्य है ना। आप माँ का विग्रह देखिएगा कभी, जी, है ना। माँ हालांकि शत्रु की जिह्वा खींच रही है, उसके बाद भी भगवती का अदम्य सौंदर्य, भगवती के चेहरे पे जो तेज है, जो मुस्कान है, वो कतई उन्हें तामसिक स्वरूप नहीं देती है। लेकिन हाँ, ऐसी दुष्ट आत्माओं के लिए
जो बिना बात के किसी बेगुनाह को पीड़ित करते हैं, उन्हें भगवती के नाम से भी डरना होगा, क्योंकि देवी उनका सब कुछ छीन लेती है, सब कुछ स्तंभित करके। ये ऐसी भगवती हैं कि उन्हें इससे अवश्य डरना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, जैसे कामधेनु शास्त्र है, कामधेनु तंत्र है, उसके तामस प्रकरण में देवी का नाम आया है, तो वहां से ये चल पड़ा कि अरे ये तो तामसिक देवी है। बिल्कुल नहीं है, ये तामसिक प्रवृत्तियों का निरोध करती है, ना कि तमस स्वरूपिणी है। भगवती सतोगुणमयी है ना, और बहुत ही मतलब इनका अदम्य और सौंदर्य है, इसलिए यह बिल्कुल भी तामसिक नहीं। भगवती बगला के उद्भव के पीछे भी कोई कथा है? देवी का उद्भव का कारण क्या है? जी बिल्कुल कथा है। कोई भी आप देखिएगा, चाहे वे नवदुर्गा हो, चाहे दशमाविद्या हो, जी, जब भी ये सतयुग में इनका आविर्भाव हुआ तो किसी न किसी गूढ़ कारणवश हुआ, है ना। अब भगवती का देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि सतयुग में एक भयंकर वात विक्षोभ उत्पन्न हुआ, मतलब एक ऐसा हवा का तेज विक्षोभ जिसने समस्त चराचर प्रकृति को विक्षोभित कर दिया। ना केवल पृथ्वी बल्कि तीनों लोक कांपने लगे। सारे देवी देवता जब भयंकर इस वात विक्षोभ से डरने लगे तो अंततः भगवान विष्णु का सबने मुख किया और उनसे प्रार्थना की कि आप इस विक्षोभ को शांत कीजिए। और जब भगवान विष्णु से भी विक्षोभ शांत नहीं हुआ तो अंततः वह भगवती की उपासना में बैठ गए। और ऐसा कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना की तो सौराष्ट्र प्रदेश के हरिद्रा नामक सरोवर पर भगवती प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुई, मां त्रिपुर सुंदरी। और मां त्रिपुर सुंदरी के हृदय से जो एक तेज निकला, एक प्रकाश निकला, ये प्रकाश अंततः परिवर्तित हो गया मां वल्गा में। और इसी प्रकाश ने, जो कि मां वल्गा का स्वरूप था, इस वात विक्षोभ को क्षण भर में शांत कर दिया। तो यहां से मां का आविर्भाव हुआ। और देखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि वो जो दिन था वो मंगलवार का था और चतुर्दशी की अर्धरात्रि थी, इसलिए भगवती के आविर्भाव दिन को कहते हैं वीर रात्रि, क्योंकि वे मंगलवार की चतुर्दशी को उनको मध्य रात्रि का उनका आविर्भाव हुआ। तो यहाँ से भगवती के जो प्राकट्य है वो इस तरीके से है। जी मैम, मेरी तो इस विषय में और जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि क्या है ना मैम, आपके द्वारा जो हमारे व्यूअर्स को और जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं जी। तो अभी देवी के लिए ही आपने ब्रह्मास्त्र विद्या शब्द का प्रयोग किया, तो एक बार इस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्मास्त्र विद्या। एक तो ये बात जान लीजिए कि तंत्र शास्त्रों में जो देवी हैं और जो उनका विद्या है वो दोनों अलग अलग नहीं है। देवी को ही वहां विद्या कहा है और विद्या को ही देवता कहा है। अब हमारे शास्त्रों में यह आता है कि पीताम्बराम मदा घूर्णा ध्यायेद ब्रह्मास्त्र देवताम, स्वयं भगवती ही ब्रह्मास्त्र देवता कहा गया उसको, क्योंकि भगवती जब परा प्रकृति होती है, जब वो अपने परा स्वरूप में होती है तो भगवती स्वयं ब्रह्मा है और भगवती की ही यह सारी सृष्टि रची हुई है। तो इसलिए कहते हैं, जब अपन कहते हैं ना कि अरे कोई ब्रह्मास्त्र को भी रोक दे, तो वो स्वयं ही ब्रह्मा है भाई परा रूप में, तो स्वयं ही अपने अस्त्र को नहीं रोक सकती क्या? इसलिए भगवती को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा। भगवती स्वयं ज्ञानमयी परा विद्या ब्रह्म देवता है और शास्त्रों में इनको यह कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र स्तंभनी विद्या स्तब्ध बाया मनुस्थता, इसलिए वहां से यह चल पड़ा, इनका नाम ही रख दिया गया ब्रह्मास्त्र विद्या। मैम, शास्त्रों में क्या माँ बगला के कुछ ऐसे उपासक हुए हैं पूर्व में जिन्होंने माँ बगला की साधना की हो और बहुत ही फेमस उपासक अपन उनको कह सकते हैं? देखिएगा, मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी कि माँ बगला के जो इतिहासविद साधक हैं
वो सतयुग से देखने को मिल रहे हैं। और सतयुग क्या, मैं कहूंगी जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था वहां से भगवती के साधक हैं। तो सबसे पहले जो इनके उपासक थे वो स्वयं प्रजापति थे। और जब प्रजापति ब्रह्मा ने भगवती की उपासना की तब उन्होंने इस सृष्टि के निर्माण में वो समर्थ हुए। और ऐसा कहते हैं कि प्रजापति ने इसका उपदेश दिया सनकादिक मुनियों को, और सनत कुमार ने इसकी दीक्षा दी नारद जी को। नारद जी से ये विद्या मिली जाके परशुराम जी को, और परशुराम जी ने इसकी दीक्षा दी द्रोणाचार्य जी को, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ये अपने पिता से मिली। और परशुराम जी ने ना केवल द्रोणाचार्य को बल्कि कुंती पुत्र भीम को भी इसकी दीक्षा दी। और ऐसा कहते हैं कि ऋषि चैवन भी इनके उपासक थे। और आपको इतिहास में एक घटना बताऊं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ के वध को होने तक सूर्य को रोके रखा था महाभारत में जी, किस विद्या के प्रभाव से? इसी विद्या के प्रभाव से। आप ये देखिए, इसी विद्या के प्रभाव से अंगद ने रावण की महासभा में अपना पांव जमा दिया रामायण में। बिल्कुल। तो इनका साक्ष्य, इनके उपासक कहाँ कहाँ नहीं मिलते। और ये तो सिर्फ मात्र गिने चुनी बात मैंने आपको बताई है जी। इसलिए भगवती के बड़े बड़े उपासक हुए हैं इतिहास में। और देखिएगा कि ये एक ऐसी महान विद्या है चंदन जी। आजकल तो चलिए यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई जिनको मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है वो देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि भगवती की बात करना इतना आसान हो, ये इतनी सरल विद्या है। शास्त्र कहते हैं इस विद्या के लिए कि पुत्रो देय शिरो देयम ना देया यस्य कस्यचित, कि तुम अपना सर कटा के दे दो, अपने पुत्र को बलिदान कर दो, पर इस विद्या को नहीं देना किसी को। यानी कुपात्र के हाथ में किसी भी प्रकार से विद्या नहीं जानी चाहिए। ये ऐसी महाविद्या है, ये ऐसी गूढ़ विद्या है, विद्या सुपात्र शिष्य के हाथ में ही जानी चाहिए जी। और वो सुपात्र शिष्य अपन कैसे निर्धारित कर सकते हैं? सुपात्र शिष्य देखिएगा, ये सब महाविद्याएं सारी शाक्त परंपरा गुरुगम्य है। गुरु ही निर्धारण करता है कि उसका जो शिष्य है वो किस प्रकार इस महाविद्या को या इस ज्ञान को सुरक्षित रख के और आगे लेके जाएगा, और इस ज्ञान के साथ में कौन न्याय कर सकता है, तो यह गुरु ही निर्धारण करते हैं जी। मैम, माँ बगला के भारत में मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पर है? देखिए, माँ बगला की तो सर्वविदित है। इनके जो दो मुख्य स्थान हैं एमपी मध्य प्रदेश में, एक दतिया पीठ और एक नलखेड़ा, और दोनों ही स्थान महाश्मशान में स्थित हैं। शमशान? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिएगा ये मैंने कहा तंत्र परंपराएं हैं। आप किसी भी महाविद्या का उठा के देखिए, अक्सर उनका पीठ आपको महाश्मशान में ही मिलेगा, है ना। क्योंकि देखिएगा किसी के होने के लिए उपयुक्त वो वातावरण होना चाहिए जी। ताकि वो वहां से जागृत रह सके महाविद्याएं। तो इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश में बनखंडी में भी इनका भगवती का बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, बनखंडी में। तो जब भी मैं कहती हूँ आप लोगों को मौका मिले, आप अपने सपरिवार चाहे एमपी चाहे हिमाचल भगवती के स्थान पर जाना चाहिए, माँ के दर्शन करने चाहिए। और माँ का मैं कहती हूँ कि जितना भी हो सके आपसे इन सभी 10 महाविद्याओं के जहां भी प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हैं, आप लोग अवश्य जाके दर्शन करके आइए। मैम, अक्सर शत्रु बाधा के नाश में देवी का अनुष्ठान किया जाता है। बहुत से लोग विशेषकर माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। हाँ जी। तो क्या भगवती की साधना सिर्फ शत्रु नाश के लिए ही की जाती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आज व्यूअर्स के लिए। जी। अब क्या है ना कि हमारे जो सिद्ध पीठ है वहां पे देखिएगा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बहुत रोचक विषय है, जानकारी है कि जो दतिया पीठ है और जो नलखेड़ा पीठ है, उन्होंने ना केवल
ये आपको गूगल भी करेंगे निकल जाएगा। इन्होंने ना केवल कोई राज्य स्तरीय, कोई हमारे देश के स्तर पे, बल्कि इन्होंने विश्व स्तरीय युद्धों में भी भगवती के अनुष्ठानों ने मदद की है। कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है, आप देख लीजिए उठा के, जो राज्य आकांक्षा में, अपनी जीत की आकांक्षा में वहां नहीं पहुंचता हो। पर इतना इसका प्रचार हुआ कि लोगों को लगता है केवल ये शत्रुमर्दन के लिए है। ऐसा नहीं है। हमने अभी बात की कि भगवती का नाम वल्गा है। वल्गा जो लगाम लगाती है, किस पे? हाँ, ये तय बात है कि जो भगवती है वो विचार पे, गति पे, मति पे, बुद्धि पे, विद्या पे, वाणी पे, सब जगह पे लगाम लगा सकती है। और इसलिए शत्रु बाधा में, या मैंने आपको भी स्पष्ट किया कि अभिचारिक कर्मों में जहां कोई कर्त्या चला दी गई है तो इनके प्रयोग किए जाते हैं, और ये अग्रणी देवी है इन प्रयोगों की सिद्धि में। लेकिन इससे इतना प्रचार हो गया इसका कि लोगों को लगता है बस इसलिए ही नाम बगला है। जैसे हम करीबन 4 साल पहले की बात है, हम भगवती का आदेश हुआ कि फलाने शिष्य को माँ बगला देनी है। तो जब मैं उनको इसका मैंने प्रकट किया तो वो एकदम से भयभीत हो गए शिष्य। मन का क्या हुआ? तो बोले नहीं नहीं, मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। मन का अरे बच्चे, केवल शत्रु मर्दन के लिए नहीं है देवी। अब देखिए, इतिहास भी गवाह है कि भगवती के प्रयोग, भगवती के अनुष्ठान ना केवल कोई राजकीय या ना कोई केवल हमारे देश की समस्याओं में, बल्कि हमारे देश के कई अन्य देशों के साथ युद्धों में भी भगवती के अनुष्ठान स्वयं सरकार के द्वारा बिठाए गए, चाहे वे गुप्त रूप से ही बिठाए गए। और भगवती साक्षी है कि उसने भारत की कई जगहों पे विजय करवाई है। आप चाहे तो गूगल में देख लीजिएगा। और इसके अलावा देखिएगा चंदन जी, जो भगवती के साधक हैं, मैंने माँ तारा के पॉडकास्ट में भी बताया था कि अंततः सभी देवियों का उद्देश्य है कि कोई शिष्य या साधक उनकी साधना करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति करे। तो भगवती का स्वरूप यहीं तक सीमित नहीं है कि भाई शत्रु मर्दन करवा दिया, बस नहीं। अगर कोई माँ का जो भक्त है, जो माँ को प्रेमवश, भाववश बुलाता है, वो यह भी नहीं जानता कि उसके कौन गुप्त और कैसे शत्रु हैं, वो केवल माँ को पुकारता है, तो माँ अपने बच्चे के लिए आती है और माँ सर्वप्रथम उसके अष्टपाश काटती है, उसके, मैंने कहा जी, अवरोध करती है। किसका अवरोध करती है? तो माँ अपने शिष्य के लिए अवरोध करती है उसकी चित्त वृत्तियों का, उसके चित्त के विकारों का, उसके मन की चंचलता का, और ये सब नष्ट करके भगवती उसको मोक्ष के रास्ते पे ले जाती है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो भगवती का शिष्य है वो अपना ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष प्राप्त करता है। कैसे? इंद्रियों का निग्रह करके। भगवती के लिए कहा गया है कि ज्ञानम, शक्तिम च वैराग्यम च सुनिश्चितम, ये 3 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा मैंने कहा जी हम एक रहस्योद्घाटन करेंगे जी। सबसे बड़ी बात यह है जो किसी को नहीं पता कि देवी दरिद्रता का नाश करने के लिए है। जो देवी माँ वल्गा का उपासक है जी, वो कितने भी चाहे दरिद्र परिवार में पैदा हुआ है, वो राजा के समान वैभव को भोगता है। असल में तो देवी अपने शिष्य को खूब वैभव और खूब धन संपदा प्रदान करती है, और माँ की गुप्त साधना होती है असीम धन प्राप्ति के लिए। यदि आपको कोई माँ वल्गा का साधक दिख जाए, बुरा न मानिएगा, और वो दरिद्र है, वो दरिद्रता में है, तो समझ लीजिएगा पाखंड है। क्योंकि माँ सबसे पहले अपने बच्चे को, अपने साधक को असीम धन देती है, उसको चाहे वो कहीं से भी, चारों दिशाओं में से कहीं से भी आए। इसलिए भगवती की साधना की जाती है। और भगवती का भक्त मंदार मंत्र इसके लिए सुप्रसिद्ध है। और मैंने कहा जी ये गुरुगम्य विद्या है, तो इसलिए गुरु अपने शिष्य को इसको इसलिए देता है कि सबसे पहले वो अपने गृहस्थ आश्रम की चिंताओं से मुक्त हो जाए जी। भाई सबसे पहले तो हमारे पास धन होगा ना, तो हम साधना में बैठेंगे ना, या हमें हमारे घर वालों की चिंता सताएगी कि इनके रोटी कपड़ा मकान जुटाने हैं,
तो कहाँ से कोई साधना कर लेगा। तो भक्त मंदार मंत्र से, इसे मंत्र रत्न भी कहा है, इससे आप अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और फिर देखिए साधना का जो सुख है, क्योंकि चिंता तो खत्म आपकी अर्थोपार्जन की। जी। अब माँ देख रही है कि मेरे बच्चे को कहाँ क्या चाहिए, इसलिए भगवती माँ वल्गा की साधना की जाती है, दरिद्रता नाश के लिए। जी मैम, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस मंदार मंत्र के ऊपर से पर्दा हटा सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा था कि आपका नेक्स्ट प्रश्न अब यही होगा। जी मैम। देखिएगा, वैसे तो मैंने कहा ये गुरुगम्य ही है, तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बात बोल देती हूँ कि मैं मंत्र उनके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे उचित कोई गुरु ढूंढकर दीक्षा लेने के बाद इस मंत्र के अधिकारी होंगे। जी। पर हाँ, अगर आपको एटलीस्ट कुछ नॉलेज होगा तो आप जाके अपने गुरु से मांग सकते हैं, बिल्कुल। गुरु जी आप हमें इस मंत्र का देने की कृपा करें। तो भगवती का जो भक्त मंदार मंत्र है वो इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रेयम देहि देहि स्वाहा। यानी यह इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रेयम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का अनुष्ठान जिस प्रकार आपके गुरु बताएं, तो गुरु आज्ञा अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार आप संपन्न कीजिए। संसार की कोई भी ऐसी स्थिति या दरिद्रता नहीं है जिसका नाश नहीं होगा। चंदन जी शास्त्र कहते हैं भक्त मंदार मंत्र के लिए, वे कहते हैं कि विद्या लक्ष्मी सर्व सौभाग्यता च पुत्रा राज्य संपदा अभिष्ठार्थम मान श्रेयो वश्यता सर्वलोके प्राप्ता अप्राप्ता भूतले त्वत्परेण। यानी यह मंत्र एकदम तत्परता से, यह सब कुछ आपके लिए, जो जो इसमें भी बात की गई, विद्या क्या, लक्ष्मी क्या, पुत्र क्या, सौभाग्य क्या, राज्य क्या, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपकी जो बची हुई है, उस सब की पूर्ति करता है। मैम, माँ बगला की साधना से आपने बताया कि अभिचारों को दूर किया जा सकता है। हाँ जी। तो क्या पीड़ित व्यक्ति स्वयं इन अभिचारों का निवारण कर सकता है? इसमें क्या होता है कि जो गुरु है ना, जो एक्सपर्ट है इस विद्या के, वो एक अनुष्ठान करेंगे अपने पीड़ित व्यक्ति को सामने बिठाकर, और इसमें वे जप करेंगे बगला गायत्री से, और बगला गायत्री से जप करके मार्जन करेंगे, और जब मार्जन करके उस पीड़ित पे छींटे दिए जाते हैं तो उसी की शारीरिक पीड़ा खत्म होने लगती है। और ये हमारे द्वारा अनुभूत प्रयोग है, हमारे गुरु के द्वारा भी, स्वयं हमारे द्वारा भी। इसमें आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, आप बगला गायत्री के साथ साथ बगला शताक्षरी मंत्र से भी पीड़ित के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं और मार्जन कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से जो वात रोग हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हमने उसमें सफलता प्राप्त की है ऐसे अनुष्ठान करके और पीड़ित का इन अनुष्ठानों के द्वारा मार्जन करके। तो ऐसा कहते हैं ना कि जैसे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, अंत में वो जाके स्किन की समस्याओं में बदल जाते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड का जो पीएच है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि सोराइसिस जैसी या और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब वात रोगों में, वात और पित्त, जो इनके शमन करने में भगवती अग्रणी है, क्योंकि भगवती किसका स्तंभन कर देती है? वात विक्षोभ का स्तंभन करती हुई है इनका आविर्भाव हुआ। तो हमने यह देखा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में इनका बहुत सफल प्रयोग साबित हो सकता है। जी। तो इस तरीके से आप पीड़ित को ठीक कर सकते हैं, मतलब उसकी मदद की जा सकती है, और फिर उसको मेडिसिन भी वर्क करेगी। जी, मेडिसिन तब वर्क करेगी जब ये सारी चीजें हाँ। ठीक हो जाए। भाई जो पीड़ित है, तो ये तो तय बात है कि उस पर अभिचार हुआ है, उस पर कोई कृत्या प्रयोग चला है, तो कृत्या प्रयोग का जो निवारण है उसके लिए भगवती सबसे अग्रणी है। और ऐसी कृत्याएं भी हैं जो शरीर का नाश कर देती है ना, ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ला देंगी कि शरीर की जो रक्षा प्रणाली है वही शरीर का भक्षण करने लगती है।
हम इन सभी केसेस को देखिएगा, हम तो ये मानते हैं कि ये विचारिक कर्मों के द्वारा है, ऐसे ही कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। ऑब्वियसली। तो ये सारे प्रयोग में देवी के जो प्रयोग हैं वो सफलतम है। जी। हम्म। मैम अब जैसा कि अभी अपने कुछ दिन पहले माँ तारा का अपने पॉडकास्ट में माँ तारा के भेद बताए थे, तो क्या माँ बगला के भी अनेकों भेद हैं? देखिएगा, भगवती का वैसे तो कोई भेद स्वरूप नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भेद मैं आपको जैसे बताती हूँ, एक भेद शास्त्रों से भी बताऊंगी। जब हम सबसे बड़ा भेद है स्थूल, जैसे हम कहें ना स्थूल रूप, फिर अगर हम कहते हैं सूक्ष्म रूप और फिर परम सूक्ष्म रूप देवी का, तो स्थूल रूप में हम किसको देख रहे हैं? भगवती के विग्रह को, मूर्ति को। तो मूर्ति को ही हम देवता मानते हैं कि भगवती की मूर्ति है, भगवती ही देवता है। अगर हम देखें कि सूक्ष्म रूप क्या है देवी का, तो सूक्ष्म रूप में मंत्र ही देवता हो जाता है। जो देवी का मंत्र है वह स्वयं देवी है, ये सूक्ष्म रूप हो गया। अब हम देखिए जी अति सूक्ष्म रूप, तो अति सूक्ष्म रूप में भगवती स्वयं परा प्रकृति है। भगवती, हमने क्या कहा, भगवती स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी है, और यही एक तरीके से हम मनुष्यों में कुंडलिनी शक्ति है। यही जब हम देखेंगे तो परा प्रकृति है। और हम कहते हैं ना कि प्रकृति जब इस सृष्टि के निर्माण के लिए दो परमाणु मिलकर एक अणु मिलाते हैं, तो वहां भगवती स्वयं महाप्रकृति बनकर और महाभैरव के साथ में जब सृष्टि करती है, तो ये इस तरह का सृजन सामने आता है। तो यहाँ भगवती का परा सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। अब देखिएगा, मैंने एक चीज देखी कि शास्त्रों में अगर हम, अब ये क्या है ना, ये वाली बात जो थोड़ा बहुत तंत्र शास्त्र का नॉलेज रखते हैं वो तो समझ जाएंगे जी। तो शास्त्रों में आमनाएं प्रचलित है हमारे यहाँ, आमनाएं। तो मैंने ये देखा कि जो दक्षिण आमना है वहां जो भगवती का ध्यान किया जाता है वो द्विभुजामयी भगवती का ध्यान किया जाता है। भगवती की द्विभुजा है दक्षिण आमना में। वहां देवी का जो बीज मंत्र है वो स्थिर माया है, ह्लीम। और जहां भगवती का ऊर्ध्व आमना में ध्यान चतुर्भुजा स्वरूप में किया जाता है, तो यहां स्वयं ही भगवती भुवन माया बन गई, और यहां बीज मंत्र क्या हो गया, हरिम। तो जैसे ही वो चतुर्भुजा बनेगी, चतुर्भुजा में उनका ध्यान किया जाएगा, वैसे ही भगवती विपरीत गायत्री बन जाती है, और वहां उनका बीज मंत्र हो जाता है हरिम, जो कि आकर्षण मंत्र है। तो ये आमनाओं के हिसाब से भी इनमें कुछ डिफरेंस है। मैम, जैसा कि आपने माँ बगला का बीज मंत्र अभी आपने बताया, तो क्या यही बीज मंत्र है इनका? हाँ, देखिएगा, माँ बगला के बीज मंत्र की भी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, तो हम थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि इसको आज के बाद कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा माँ बगला के बीज को लेके, क्योंकि कहीं तो इसको लोग उच्चारित करते हैं या कहीं शास्त्रों में है ह्लीम, और कहीं ये है हिलरिम, और कहीं ये रिंग भी है हरिम। तो कहने का अर्थ है कौन सा है माँ का बीज मंत्र? तो माँ का जो बीज मंत्र है वो ह्लीम और हिलरिम दोनों सही है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कब कौन सा कैसे प्रयोग होगा? तो ऐसा कहते हैं, अब देखिएगा, जो हमारे उच्चारण से स्पष्ट है हिलरिम, तो इसमें रेफ बीज मंत्र युक्त है, मतलब इसमें जो बीज मंत्र है अग्नि का संयुक्त है। तो अग्नि रेफ होने से यहाँ पे इसका शापोद्धार नहीं करना पड़ता, और अगर आप ह्लीम करोगे तो शापोद्धार आवश्यक है। अब ये शापोद्धार भी गुरु बताता है कैसे शापित मंत्र का उद्धार करना है। तो ह्लीम भी सही है और हिलरिम भी सही है। तो जहां अब ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा साधना को अगर सरल करना है तो हिलरिम ज्यादा प्रयुक्त है, क्योंकि ये शापित नहीं है। लेकिन अगर गुरु आपका है तो आप फिर वो आपको बताते हैं कि कैसे हलीम को आपको शापोद्धार करना है। और हरिंग का मैंने पहले ही बता दिया कि जब भगवती ऊर्ध्व आमना में उनका ध्यान किया जाएगा तो वो भुवन माया के रूप में है, वहां बीज मंत्र हरिम है जी। तो अब हम
यह हमारे व्यूवर्स के लिए फिर से इसका स्पष्टीकरण प्रोनाउंसिएशन के साथ करते हैं कि माँ वल्गा का बीज मंत्र हलीम हलीम यही है, और हिलरिम इसके लिए आपको शापोद्घात नहीं करना पड़ेगा, वो भी सही है। मैम मेरी एक पर्सनल जिज्ञासा है, जैसे कि आपने भी पीले वस्त्र धारण किए हैं आज, और माँ भगवती की साधना में भी पीले रंग का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, और भगवती के स्वयं पीले रंग के वस्त्र हैं। हाँ। तो क्या ये बाई चांस है या इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? बहुत अच्छी बात है। सब लोग अक्सर यही बताते हैं कि भाई सब कुछ पीत वर्ण है जी। बट क्यों है ये कोई नहीं बताता, तो हम बताते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिएगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ वल्गा की उपासना में सारी सामग्री पीत है, पीत वर्ण की है ना। पीत वर्ण का आसन है, पीत वर्ण के स्वयं साधक कपड़े पहनता है, भगवती के भी वस्त्र आभूषण और जो है सब पीत वर्ण है। इवन हम जो साधना में जो तिलक लगाते हैं वह भी हम पीत हल्दी का तिलक लगाते हैं। भगवती को जो गंधार्चन करते हैं वह भी केसर से या हल्दी से करते हैं, और प्रसाद भी हम पीला ही रखते हैं यहाँ तक कि, और हम जो गाय का घी ही उसमें लिया जाएगा और कोई घी उसमें प्रयुक्त नहीं होगा। दूसरा कि जो दीपक की बाती है उसको भी हम पीला करते हैं हल्दी से, तो सब कुछ पीत वर्ण है, नैवेद्य भी पीत है। अब देखिएगा कि ये तय बात है कि हमने कहा जी भगवती का जो आविर्भाव है वो स्वयं हरिद्रा सरोवर से हुआ, तो क्या ये दो कारण पर्याप्त है कि सब कुछ पीला होना चाहिए? नहीं। हमने जब थोड़ा सा इसको जाके देखा, इसको वैज्ञानिक आधार देखा, तो मैंने पाया कि एक तो जो हमारे हीलर्स है ना वो इस बात को समझेंगे। हीलिंग के अंदर जो कलर थेरेपी है उसमें जो पीला रंग है जो यहाँ थ्रॉट चक्रा से निकलता है, पीले रंग को इसलिए उसमें से उत्सर्जित करते हैं कि मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट हो गया, बोन टूट गई, तो जहाँ हड्डी को जोड़ने के लिए पीले रंग की हीलिंग काम आती है। तो यानी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो पीला रंग है वो जोड़ने के लिए काम आ रहा है, तो वो चीज को कठोर बनाता है। तो जैसे जैसे कोई पिंड कठोर बनेगा वैसे वैसे उसमें गति का अभाव होगा, और वायु यानी वहां पे वायु नहीं होगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो हमने कहा, हम तो कह ही रहे कि जी भगवती जो है वो वायु की विरोधक है। दूसरा, आप ये देखिएगा कि आयुर्वेद में ये मान्यता है कि पीले वर्ण की कांच की बोतल उसको आप जल से भर दीजिए और सूर्य की उष्मा में रख दीजिए, वो अमृत बन जाती है पेट की बीमारियों में। और देखिएगा कि जहां हम कहते हैं ना कि वात और पित्त, तो वात और पित्त दोनों के शमन के लिए, क्योंकि पित्त में उष्मा है, तो ऐसा कहते हैं कि पित्त को शांत करने के लिए पीली चीज खिलाते हैं जी। और भगवती स्वयं वात और पित्त का अवरोध करती है। तो वात और पित्त के मैंने पहले ही बताया कि अगर ऐसे कोई पीड़ित है, ऐसे रोगी हैं, तो वहां भी यह ट्रीटमेंट कारगर होता है, या जो पीड़ित है उसको पीली चीजें खाने के लिए कहा जाता है। दूसरा, मैंने आपको यह देखा कि जो पृथ्वी तत्व है उसका रंग भी पीला बताया गया है, और लम उसका बीज मंत्र है। तो भगवती का जो बीज मंत्र है हलीम, वहां लम संयुक्त है, तो वो पृथ्वी बीज मंत्र से संयुक्त है। और पृथ्वी को आप देखिए, पृथ्वी की जो प्रवृत्ति का जो प्रवृत्ति है वो क्या है, बहुत शांत है, लेकिन उतनी ही वह स्थिर है, उतनी ही वह फिर कठोर भी है जी। जो हमारा पृथ्वी है वो कठोर होने के साथ उसके अंदर निश्चलता का भी गुण है, और ये सारे गुण भगवती में भी विद्यमान है। तो वह पृथ्वी तत्व से भी संयुक्त है, और पृथ्वी का रंग हमने पीला माना है, पृथ्वी तत्व का, ना पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व का। तो ऐसा कहते हैं। और बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ शादी विवाह जो है वो पीली हल्दी से ही शुरू होते हैं, हल्दी लगाकर शुरुआत होती है। और मैंने ये देखा कि जो ज्योतिष में गुरु ग्रह है उससे उत्तरदायी मान लिया गया शादी के सुख के लिए। अगर किसी को आपको देखना है कि कोई बालक या बालिका घर बसाएगा या नहीं बसाएगा, तो हम देखते हैं इसका गुरु कैसा है हॉरोस्कोप में। तो गुरु का हमने संबंध जोड़ दिया गुरुवार से, और गुरुवार का फिर हमने संबंध जोड़ दिया पीली चीजों से। तो पीला रंग कहीं ना कहीं इसकी खासियत है, और इसकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताई, इसकी प्रॉपर्टी है कठोरता, जुड़ाव।
और एक देखिएगा कि कोई बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई एकदम से पीले वस्त्रों में कमरे में प्रवेश करता है, तो जो बैठने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर एक उत्साह दौड़ जाता है। ये पीले रंग में, जैसे हम बसंत पंचमी है, वो एक उत्साह का प्रवाह करने के लिए है पूरी प्रकृति में। तो पीला रंग ऐसे ही नहीं है। तो भगवती का अवश्य, जो भगवती को पीतांबरा कहा है और पीत वर्ण का है, इसका साइंटिफिक रीजन है जी बहुत ज्यादा। मैम, मैं एक टीवी चैनल पे आपका एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आपने माँ बगला और अथर्व प्राण का संबंध बताया है, तो उस विषय के ऊपर एक बार आप प्रकाश डालना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बात हमने ही बताई थी कि हम सब प्राणियों में एक अथर्व प्राण होता है, इसे अथर्व सूत्र कहते हैं शास्त्र। और ये जो अथर्व जो सूत्र है, क्योंकि एक प्रश्न उठा था कि कैसे बैड तांत्रिक्स दूर से ही व्यक्ति पे कृत्य या विचार प्रयोग कर देते हैं जी। उसका बुरा कर देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके वस्त्र खो गए, उनका कुछ सामान खो गया, तो ऐसा कहते हैं इसी अथर्वा सूत्र से वो बैड तांत्रिक्स सफल होते हैं अभिचार करने में। क्योंकि हम मनुष्यों के शरीर में ये एक विकिरणों के रूप में, एक प्राण के रूप में बहता है, और हमारी यूज की हुई वस्तुओं में, यहाँ तक कि हमारे बाल में, हमारे रोम में, हमारे लोम में, हमारे कपड़ों में, हमारी यूज चीजों में यह प्राण कुछ दिनों तक एग्जिस्ट रहता है ना। तो ये जो प्राण है, इसको शास्त्र कहते हैं अथर्व सूत्र। और आपने देखा होगा कि कुछ भगवान या देवताओं की फोटो के पीछे एक गोल सर्किल में उनके सिर के पीछे एक प्रकाश जैसा उत्सर्जित रहता है। वो क्या है? यही प्रकाश है, यही अथर्व प्रकाश है। और ये हम सब मनुष्यों में है ना, जिसको कुछ रूप में आप कह सकते हो कि जैसे हम सबका ऑरा, वो हमारी विकिरणों के रूप में है, एक हमारे शरीर के कुछ दूरी तक। अब आप देखिएगा कि एक प्रश्न उठता है कि मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जो पुलिस में और सेना में K9 यूनिट होती है, K9 यूनिट क्या होती है कि ये कुत्तों को प्रशिक्षण देते हैं अपराधी को या कहीं ड्रग्स आदि पकड़ने में। तो कुत्ता कैसे उस वहां तक पहुंच जाता है भाई, सूंघ सूंघ के? इस अथर्व सूत्र के द्वारा। क्योंकि मनुष्यों से ज्यादा ये शक्ति उनमें विद्यमान है कि वो अथर्व प्राण को पहचान के, सूंघ के और उस संबंधित जगह तक या अपराधी तक पहुंच जाते हैं। तो क्या सूंघते हैं? किसके द्वारा माध्यम से? अथर्व सूत्र के माध्यम से वो उसको पकड़वा देते हैं। अब देखिएगा कि जो हमारा अथर्व वेद है, चौथा वेद है, उसमें जो दो भाग है, घोरांगीरा और अथर्वांगीरा। अथर्वांगीरा में ये सारे अभिचारिक कर्मों के प्रयोग है वहां पे, और वहीं से ही एक शब्द निकला वल्गा, जब वो इन प्रयोगों का वहां पे संबंध बताया गया है। और वल्गा, जो मैं अब कहती हूं कि जो वल्गा वेदों की वल्गा है, वही तंत्र शास्त्रों की बगला है। तो इसलिए माँ वल्गा मुखी का संबंध जोड़ा इस अथर्व सूत्र से, क्योंकि अथर्व सूत्र के माध्यम से अभिचारिक कर्म सफल होते हैं दूर से ही, आपके वस्त्रों के माध्यम से। और ये भी बहुत बड़ी विशेष बात मैंने ही सर्वप्रथम बताई थी कि अथर्व सूत्र के माध्यम से आपको ठीक भी किया जा सकता है। आपके कपड़ों के, आपके लोम के, रोम के माध्यम से आपको ठीक भी किया जा सकता है। वो कृत्या उतारी भी जा सकती है, जो कृत्या चढ़ाई गई होगी इन्हीं कपड़ों के माध्यम से। तो यह सब कुछ अथर्व सूत्र के द्वारा संभव होता है। इसलिए हमने ही ये सबसे पहले बताया आपको कि एक मैंने आपने एक प्रश्न पूछा कि मैडम क्या पीड़ित खुद अपना, वो जो पूछा था ना जी, अपना निवारण कर सकता है क्या पीड़ा का? तो मैंने कहा नहीं, संबंधित गुरु करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे। तो वहां मैंने दो आपको मंत्रों के द्वारा प्रयोग बताए। एक तीसरा प्रयोग ये है कि यदि आप अथर्व वेद के वल्गा सूक्तम के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के लिए पाठ करते हो और पीत कनेर के पुष्पों के द्वारा, कनेर के जो पीले फूल है उसके द्वारा उसके बाद में उसका मार्जन करके छींटे देते हो, तो पीड़ित व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। तो इसलिए ये बहुत मुख्य बात है। और जो इतने प्रश्न करते हैं, अरे कपड़ों के माध्यम से होता है क्या? ये होता है। हाँ जी होता है, अथर्व सूत्र के द्वारा संभव है, इसलिए इसका संबंध वल्गा से जुड़ा हुआ है।
लेकिन यहाँ पर आपके माध्यम से मैं एक चेतावनी पूरे जो भी हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे इस प्रोग्राम को, उनके लिए मैं सबके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि माँ बगला को सबने अब ऐसा बना दिया है कि जी हम तो दतिया नलखेड़ा में जाएंगे और बस ऐसे अनुष्ठान करेंगे और फलाने को हम सबक सिखा देंगे। ये एक चेतावनी है आप सबके लिए। अगर माँ का प्रयोग किसी निर्दोष के लिए कर दिया गया जाने या अनजाने में, तो भगवती कोई छोटा मोटा कोई कृत्या प्रयोग नहीं है, ये महाशक्ति है जो स्वयं चेतन है। ये आपको ऐसा पटकनी देगी कि वो सारे प्रयोग मल्टीपल होके आप पे ही आएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भूल कर भी माँ ये भगवती के अनुष्ठान किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करवा दीजिए, और करवाना हो तो 100 बार सोचिए, मैं कहती हूँ 1000 बार सोचिए कि कहीं आपको पीड़ित करने के लिए आपने ही तो किसी को इतना मजबूर नहीं कर रखा। तो माँ का प्रयोग अनुष्ठान ऐसे ही नहीं करा देना चाहिए। गलती से भी आपने किसी सहृदय व्यक्ति पर यह प्रयोग करवा दिया तो आपका विनाश सुनिश्चित है। जी मैम, क्या माँ बगला की साधना बिना दीक्षा के की जा सकती है? देखिए, ये बात हमने अभी बीच में उठाई थी एलिजिबिलिटी वाली जी। तो बहुत से आजकल मैं सुन रही थी रील्स में और पॉडकास्ट में, वो ये बता रहे थे मंत्र के माध्यम से कि आप स्वयं इसको कर सकते हैं। तो मैं तो भी माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं शास्त्र अनुमोदन करती हूँ और मुझे मालूम है कि एक छोटे बच्चे को अगर आपने नंगी तलवार हाथ में दे दी, आप समझ रहे हैं, तो आप जानते हैं ना क्या कुछ हो सकता है। आप अपने घर के बच्चों को चाकू तक नहीं देते, कैंची तक नहीं देते, उनके हाथ से ले लेते हो तुरंत, क्योंकि आपको पता है इससे खतरा है। तो आप इतनी बड़ी महाशक्ति की उपासना करना चाहते हो बिना दीक्षा के, क्यों? ऐसा क्यों? तो इसलिए मेरी तरफ से तो ये कहना है कि माँ की अगर आपको साधना करनी है तो आप पहले दीक्षा लीजिए, श्रेष्ठ जगह से, श्रेष्ठ स्थान से, किसी पीठ से, श्रेष्ठ गुरु से, और उसके बाद में ही इसमें आगे बढ़ना है। अब क्या हो रहा है, आजकल बाजारीकरण है, लोगों ने महाविद्याओं के ऐप बना दिए हैं। आप उनका ऐप डाउनलोड करो, कुछ पैसे उसमें डालो और लो जी, सारी महाविद्याओं के मंत्र आपके पास है। ये दुधारी तलवार है ना। बहुत से बच्चे हैं, मेरे पास भी कई कॉल्स आते हैं, तो ये अंगारों पे चलने जैसा है। आज नहीं तो आगे आपको पता लगेगा। और सबसे पहला गुण इसमें यही होगा कि अगर आपने दीक्षा लेके आप आगे बढ़ रहे हो तो भगवती सबसे पहले आपको भोग देती है। मैंने कहा ना कि जो रोटी की चिंता में ही पड़ा रहेगा वो क्या साधना करेगा। बिल्कुल। तो अगर आप चैनल से आए हो तो भगवती आपको सबसे पहले भोग करवाती है, उसके बाद में मोक्ष के रास्ते पे लेके जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम ऑफिशियली हम आधिकारिक हो जाएं इस विद्या के, तो हमें दीक्षा लेकर ही आगे बढ़ना है। और दीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? तो दीक्षा इसलिए इतना महत्वकारी है क्योंकि दीक्षा के माध्यम से गुरु अपने शिष्य के प्रातिभ ज्ञान को उत्कृष्ट करता है। जैसे किसी शीशे पे बरसों से धूल पड़ी हो और आपने जाके उसको झड़का दिया, ठीक ऐसे ही गुरु दीक्षा में अपने शिष्य पे शक्तिपात करता है और उसके सालों से जो बंधन पड़े हुए हैं मोह पाश के, वो सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और एक प्रातिभ ज्ञान, स्वज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान उसमें उपजता है और शिष्य अधिकारी हो जाता है आगे की दीक्षा के लिए। इसलिए दीक्षा बहुत ही आवश्यक है। मैम, जैसा कि आपने बताया सामान्य व्यक्ति माँ बगला की साधना नहीं कर सकता, परंतु अगर फिर भी वो करना चाहता है तो वो क्या करे? देखिएगा, सामान्य व्यक्ति मतलब जिनके पास या तो इतना समय नहीं है, जी जी, क्योंकि भगवती की अगर हम सेवा करने बैठते हैं तो भी 2-3 घंटे हमें चाहिए आराम से। तो इसके लिए ये उपाय है, ये साधन है कि जो वेदोक्त श्री सूक्त है, चाहे कोई नवरात्र हो, चाहे कोई सामान्य श्रेष्ठ अवसर हो, अच्छा मुहूर्त हो, तो आप श्री सूक्त से
भगवती का आह्वान करें, घी का दीपक लगाएं। और जैसे हमने कहा जी, इतना तो कर लीजिए कि पीला आसन, पीले कपड़े हो और आपको कुछ नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, ना कोई अर्चन आता हो, ना कोई न्यास आता हो, ना कोई दिग्बंधन आता हो, कुछ मत करो। आप केवल श्री सूक्त से माँ को पुकारो। श्री सूक्त की बड़ी महत्ता है। कभी हम बैठेंगे तो हम श्री सूक्त के विषय में ही बात करेंगे कि श्री सूक्त के क्या क्या रहस्य हैं। आप श्री सूक्त सीख लो और उससे माँ का ध्यान करो और उसको बुलाओ। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, माँ का सामीप्य और सानिध्य दोनों आपको प्राप्त हो जाएगा। अक्सर आपने जैसे अपना पहला पॉडकास्ट था माँ तारा के विषय में, तो वहां पे भी आपने शाबर मंत्र का जिक्र जरूर किया था। हाँ क्योंकि जी, शाबर मंत्र सरलतम साधना होती है माँ का सानिध्य पाने के लिए। बिल्कुल। तो माँ बगला के लिए भी कोई शाबर मंत्र है? शाबर मंत्र ने किसी ऐसी चीज को छोड़ा ही नहीं। जी। जो शाबर शास्त्र है उन्होंने सबके मंत्र दिए हैं। और ये आपने सही बोला है कि देखिएगा, मैंने स्वयं ये देखा कि भगवती की साधना करते करते मैंने ये देखा कि शाबर मंत्र से बहुत सरल तरीके से आप देवता का आह्वान करके उसको बुला सकते हैं। देवता को आप महसूस कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा जी, जिससे इतना कुछ नहीं हो सकता, इतने साधना नहीं हो सकती, वो फिर हाँ सरल रूप में वो भगवती का माँ बगला का शाबर मंत्र कर सकता है। तो एक मंत्र मैं प्रकट कर देती हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम बगला मुखी जगद वशंकरी माँ बगले प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे ह्रीम ओम स्वाहा। तो इसका जप आप कर सकते हैं किसी भी नवरात्र से जी। या किसी श्रेष्ठ मुहूर्त शुक्रवार से, जी। अभिजीत मुहूर्त से, कुछ ऐसे जो अच्छे मुहूर्त हो। तो माँ बगला का आप शाबर मंत्र करके और माँ का सामीप्य आप महसूस कर सकते हैं। तो मैम, ये थे हमारे तमाम प्रश्न माँ बगला मुखी से रिलेटेड। जी, सो उम्मीद करते हैं आप सभी व्यूअर्स को माँ बगला मुखी के विशेष विषय में सूक्ष्म जानकारी मिली हो। और मैम की तरफ से हमेशा ही अपने को ऐसी जानकारी मिलती है जो यूट्यूब इतिहास में और इवन सोशल मीडिया इतिहास में उपलब्ध नहीं है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट। आपका भी धन्यवाद चंदन जी, और हमारे सभी शुभ चिंतक व्यूवर्स का भी। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी नवरात्रों में भी और हर तरीके से कि भगवती वल्गा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और हम पर भी बना रहे और माँ की असीम कृपा आपके ऊपर हो। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।